दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शैडोज एंड सीक्रेट्स में। जैसा कि नाम से जाहिर है, हम बात करेंगे रहस्य, रोमांच, डरावने और अनसुलझे किस्सों के बारे में। नकुल की मानसी सी नई नई शादी हुई थी और नकुल की पोस्टिंग एक गांव में हो गई। नकुल तो चाहता था कि मानसी शहर में ही रहे, हर वीकेंड में नकुल आ जाया करेगा, लेकिन मानसी साथ जाने की जिद करने लगी। दोनों गांव में आ गए और एक पुरानी मगर हवेली जैसा घर भी उनको मिल गया। अपना सामान लाने से पहले जब दोनों वहां से बेकार सामान निकाल रहे थे तो कुछ गांव वालों ने उनसे वहां न रहने को कहा। वजह पूछने पर कहने लगे कि यहाँ कुछ भूत प्रेत का साया है। उनकी बातें सुनकर नकुल और मानसी दोनों की हंसी छूट गई। गांव वाले समझ गए पढ़े लिखे शहरी है, जब तक इन पर बीतेगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। वैसे तो कुछ खास सामान नहीं था, पर एक चीज पर नजर पड़ते ही मानसी थोड़ी सकपकासी गई। नकुल भी आ गया। ऐसा लग रहा था कोने में कोई चादर ओढ़ के खड़ा हो। नकुल ने चादर खींचा तो दोनों हैरान रह गए। एक बेहद खूबसूरत आदम कद औरत की मूर्ति थी। मूर्ति ने बेहद शानदार लहंगा पहन रखा था और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी थी, मानो कोई दुल्हन हो। इतनी खूबसूरत मूर्ति देखकर दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे रखे या बाहर कर दें। अंत में यही तय हुआ कि बाकी सामान के साथ इसे भी बाहर ही कर देते हैं। आखिर उनके किस काम की यह मूर्ति। लेकिन बाहर करने से पहले मानसी ने कहा, यार इस आर्ट पीस के साथ सेल्फी तो बनती है, और लगे दोनों फोटो खींचने। नकुल ने कहा, मूर्ति को थोड़ा अलग जगह रखकर भी फोटो लेनी चाहिए। और जैसे ही उसने मूर्ति को हिलाया, छन 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 घुंघरू की आवाज आने लगी। देखा तो मूर्ति के पैरों में घुंघरू बंधे थे। घुंघरू देखते ही मानसी खुश हो गई। वो नकुल से बोली, यार कितने अच्छे और नए घुंघरू हैं, इन्हें तो मैं रख लेती हूँ। मैंने डांस सीखा है, उसकी ही प्रैक्टिस कर लिया करूंगी जब तुम काम पर जाओगे। चलो अब जल्दी से मेरी इन घुंघरू और इस मूर्ति की अच्छी सी फोटो खींच दो। नकुल ने वैसी ही फोटो खींच दी। कितनी अच्छी तस्वीरें थी ना। मानसी कितनी खुश थी घुंघरू के साथ। वो मूर्ति भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह चेहरे कब तक हंसने वाले थे यह तो वक्त ही बताएगा। जो भी थोड़ा बहुत सामान और मूर्ति थी उसे पास के ही जंगल जैसे इलाके में रखवा दिया गया। गांव का अधिकतर स्थान खाली खाली ही था और कोई बोलने वाला भी नहीं था। खैर, नकुल और मानसी की दिनचर्या शुरू हो गई। नकुल घर और ऑफिस और मानसी घर पर। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मानसी दोपहर को आराम कर रही थी और मोबाइल चला रही थी। अचानक उसके सामने उस दिन की तस्वीरें आ जाती है जब उसने मूर्ति के साथ फोटो खिंचाई थी। घुंघरू पर नजर पड़ते ही उसे याद आया, अरे मैंने तो घुंघरू पहने ही नहीं, भूल गई, अभी निकालती हूँ। वो अंदर गई और घुंघरू ले आई और पहन लिया। घुंघरू पहनकर उसके पैर जैसे अपने आप ही थिरक रहे थे। वो खुशी से नाच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मानसी ने दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा था। उसने कहा उसे नकुल ने भेजा है एक फाइल लाने के लिए। मानसी ने फाइल लाकर उसे दी और वो कुछ कहने ही वाली थी कि वह आदमी बोला, जी मैडम साहब को बोल दूंगा कटहल लाने के लिए। मानसी हैरान कि इसे कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। खैर, उसने कुछ नहीं कहा और वह आदमी फाइल लेकर चला गया। रात को डिनर करने के बाद नकुल ऑफिस के काम में लग गया और मानसी डांस प्रैक्टिस करने लगी घुंघरू बांध के। थोड़ी देर बाद वो आराम से बैठ गई और अपने ख्यालों में गुम हो गई। उसके पैर हल्के हल्के हिल रहे थे और छन छन की आवाज आ रही थी। तभी आवाज आई, चाय मैडम। नकुल हाथ में 2 कप लेकर खड़ा था। मानसी खुशी से चाय का प्याला पकड़ते हुए पूछती, तुम्हें कैसे पता मेरा चाय पीने का मन कर रहा है? बस तुम्हारे घुंघरू ने जैसे कहा हो चाय मिल जाए तो क्या बात है। इतना सुनकर दोनों ही हंसने लगे। उनकी हंसी उस बड़े से घर में गूंज रही थी।
पर ऐसा लगा जैसे हंसी के साथ किसी के कराहने की भी आवाज आ रही हो, मानो किसी को उनका हंसना पसंद न आया है। मानसी और नकुल दोनों को ऐसा लगा, पर दोनों ने ही इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह नकुल जब उठा तो उसे पता चला वो बहुत लेट है। वो मानसी को खाना तैयार करने को बोलकर नहाने चला गया। वापस आकर मानसी को आवाज लगाई नाश्ता देने को, पर मानसी दिखी नहीं। नकुल उसे देखने गया तो देखा वो अपने कमरे में बैठी अपने घुंघरू वाले पैर हिला रही है। नकुल का गुस्सा होना स्वाभाविक था और उसने चिल्लाते हुए पूछा, क्या बचपना है? मैं लेट हो रहा हूँ और तुम छन छन कर रही हो। मानसी ने प्यार से नकुल की तरफ देखा और अपने पैरों से जोर जोर से छन छन करने लगी। पता नहीं क्यों पर नकुल शांत हो गया और किचन में जाकर देखा तो नाश्ता, चाय और उसका लंच सब तैयार था। नकुल तैयार होकर ऑफिस चला गया। जब वापस आया तो मानसी वैसे ही थी, घुंघरू पहने। नकुल मानसी से कुछ भी पूछता तो वो बस पैरों से छन छन कर देती, लेकिन उस छन छन से जैसे नकुल को सारे जवाब मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानसी की जगह उसके घुंघरू बात कर रहे हों। मानसी घुंघरू उतार ही नहीं रही थी। नकुल ने सोचा आराम से इस बारे में बात करेगा। रात को जब दोनों सो रहे थे तो अचानक नकुल की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे कोई कराह रहा हो। उसने मानसी की तरह देखा तो वो नींद में ही कराह रही थी और अपने पैर हिला रही थी। लेकिन ये क्या? अभी भी उसके पैरों में घुंघरू थे और उसके पैर से खून बह रहा था। नकुल ने जल्दी से उसके घुंघरू उतारने की कोशिश की, मगर मानसी जाग गई और गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। नकुल पीछे हो गया। जैसे तैसे मानसी सो गई और नकुल सोच में पड़ गया, आखिर ये हो क्या रहा है। उसने ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि मानसी अब अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती। बोलने का काम तो उसके घुंघरू कर रहे थे। नकुल ने 2-3 दिन मानसी पर ध्यान दिया तो उसे समझ आ गया कि मानसी हर वक्त घुंघरू पहने रहती है और वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती, बस छन छन से जवाब देती है और उसका मतलब समझ में भी आ जाता है। पर हर वक्त घुंघरू बंधे होने से उसके पैर जख्मी हो गए थे। एक बात और, उसके चेहरे की हंसी अब उदासी में बदल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो बोलना चाहती हो, बात करना चाहती हो, पर कर नहीं पा रही हो। नकुल समझ रहा था कि कुछ है जो सही नहीं है और वो उसे ठीक भी नहीं कर पा रहा है। उसने सोचा क्यों न मानसी के छोटे भाई करण को शहर से बुला लूं। उसके साथ शायद मानसी अपने आप ठीक हो जाए। नकुल ने करण को फोन किया और मिलने के लिए बुला लिया। 2 दिन बाद करण आ गया और सीधे नकुल के ऑफिस पहुंच गया। नकुल ने पूछा घर क्यों नहीं गया, तो करण ने कहा अरे घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। एक औरत मिली रास्ते में, उससे पूछा तो बुत बनी खड़ी रही। बाद में पता चला अरे ये तो मूर्ति ही है, पर लग बिल्कुल असली रही थी। गांव में भी ऐसे कलाकार हैं क्या? मूर्ति की बात सुनते ही नकुल का माथा ठनका। उसने करण से पूछा क्या उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन रखे थे? हाँ, मैंने तो उसके साथ सेल्फी भी ली। ये देखो। फोटो दिखाते हुए करण बोलने लगा, है तो बड़ी खूबसूरत, पर बनाने वाले को इसके चेहरे पर मुस्कान भी देनी चाहिए थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसकी कोई चीज चुरा ली हो। नकुल उसकी फोटो देखने लगा। फोटो देखते ही वो सोच में पड़ गया। मूर्ति तो वही है, पर इसके चेहरे की मुस्कान कहाँ गई? ये तो रो रही हैं। नकुल बोलने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे परेशान देखकर करण ने पूछा आखिर बात क्या है? आप परेशान क्यों हो गए? नकुल ने कहा घर चलते हैं, रास्ते में सब बताता हूँ। दोनों घर के लिए निकल पड़े।
रास्ते में नकुल सब बताता है कि कैसे उन्हें वो मूर्ति घर में मिली। घुंघरू वाली बात और मानसी का अजीब सा व्यवहार, और सबसे हैरानी वाली बात थी उस मूर्ति के चेहरे के भाव का बदलना। करण भी हैरान हो रहा था। उसने पूछा, वो मूर्ति पहले हंस रही थी, इसका कोई सबूत है? जैसे कोई फोटो वगैरह? नकुल ने बताया उन्होंने अपने मोबाइल पर उस दिन फोटो ली थी। फिर उसने अपने मोबाइल पर करण को उस दिन की फोटो दिखाई। करण हैरान था कि सच में मूर्ति तो वही थी, बस एक फोटो में खुश हैं और एक में दुखी। दोनों घर पहुंचते हैं। अपने भाई को देखकर मानसी खुश हो जाती है और अपनी खुशी को जाहिर करती है अपने घुंघरू बजा के। एक दिन साथ रहकर ही करण समझ जाता है कि मानसी मुसीबत में है। करण और नकुल दोनों ही विज्ञान को मानने वाले बंदे थे, पर यहाँ उन्हें मामला कुछ और ही लग रहा था। तभी नकुल को उस गांव वाले की बात याद आती है जिसने उन्हें इस घर में भूत प्रेत के होने की बात कही थी। नकुल और करण दोनों तय करते हैं कि गांव के लोगों से बात करनी चाहिए। दोनों बाहर निकलते ही है कि वही आदमी मिल जाता है जिसने इन्हें सावधान किया था। नकुल उससे कुछ कहने ही वाला था कि वह आदमी खुद ही बोल पड़ा, हो गई मुसीबत शुरू साहब। मैंने तो पहले ही कहा था उस घर से दूर रहने को। नकुल उस आदमी से कुछ कहने वाला ही था कि वो आदमी उसे रोकते हुए बोल पड़ा, साहब अब बातचीत में समय न गवाएं। गांव के श्मशान के पास एक तांत्रिक बाबा कुछ जाप ताप करते रहते हैं। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं उनकी उम्र काफी है, कोई 400-500 साल। उन्हें सब पता है, उनके पास ही चलते हैं। नकुल, करण और वह आदमी तांत्रिक के पास चल पड़े। तीनों धुनी रमाते बाबा के पास पहुंचे। इससे पहले नकुल कुछ बोलता बाबा ने कहा, उसके घुंघरू बोलते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। इस पर नकुल बोला, नहीं नहीं बाबा, मानसी बोल सकती है, लेकिन जब से घुंघरू पहने हैं उसने बोलना बंद कर दिया। इस पर बाबा बोले, मानसी नहीं रूपा। जिसके घुंघरू मानसी ने पहन लिए और उसके जैसी ही हो गई, गूंगी। अब बाबा ने बताना शुरू किया, कोई 200 साल पुरानी बात होगी। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित परिवार रहता था। परिवार हर तरह से संपन्न था। उसी परिवार में रूपा का जन्म हुआ था। उसके कई बड़े भाई भी थे। जैसे जैसे रूपा बड़ी होने लगी, परिवार को पता चला कि वह बोल नहीं सकती। सब बड़े दुखी हुए। रूपा अपनी बात इशारों से समझाने की कोशिश किया करती थी, पर धीरे धीरे सबका ध्यान उसके तरफ से हटने लगा। कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता और वो बहुत बीमार हो गई। उसके बीमार होते ही मानो घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापार में नुकसान होने लगा और धीरे धीरे संपत्ति नष्ट होने लगी। किसी मित्र ने सलाह दी कि किसी ज्योतिषी या तांत्रिक को दिखाओ। जब उन्होंने दिखाया तो एक साधक ने कहा, तुम्हारे घर की पुत्री दुखी है, तुम लोग उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए वो दुखी है और इसी वजह से तुम पर देवी रुष्ट हो गई। इस पर रूपा के पिता कहते कि बाबा, वो बोल नहीं सकती तो हम उसकी बात कैसे समझे। साधक ने कहा, बोल नहीं सकती लेकिन उसके पास बातें तो है, भावनाएं तो है। 2 दिन बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा जिससे तुम लोग उसकी बात समझने लगोगे। 2 दिन बाद साधक ने उन्हें वही घुंघरू दिए। वो अभिमंत्रित घुंघरू है। उसको पहनने के बाद तो जैसे रूपा को आवाज मिल गई। बस घुंघरू की छन छन और सामने वाले सब समझ जाते। सब खुश थे, पर उसके पिता अक्सर दुखी हो जाया करते थे। एक बार जब परिवार वालों ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उस साधक ने कहा था रूपा अल्पायु है, उसकी मृत्यु जल्द हो जाएगी, मैं उसका जाना नहीं देख सकता। अब तो हम उसे समझने लगे थे। यह बात सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। किसी को पता नहीं था, पर यह बात रूपा भी सुन लेती है।
उसे भी बहुत दुख होता है, पर वो ठान लेती है अपने परिवार से कभी दूर नहीं जाएगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बिस्तर पर पड़ जाती है, पर अपने घुंघरू खनकाना नहीं बंद करती। सब परेशान थे। जब लगने लगा शायद उसका अंतिम समय आ रहा, तब रूपा अपने घुंघरू से खनखन करती है जैसे कुछ बता रही हो। अगले दिन उसके जैसे दिखने वाली एक मूर्ति घर पर आती है। उसे देखकर रूपा खुश हो जाती है और अपने घुंघरू उतारकर उसे पहनाने का इशारा करती है। ऐसा ही किया जाता है और रूपा गुजर जाती है, पर जैसे उसकी आत्मा उस मूर्ति में बस गई। इस तरह वो अपने परिवार के साथ ही थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। घर बिक गया, परिवार इधर उधर हो गया, पर वो मूर्ति वहीं रह गई। सबको लगता उस घर में कुछ दिक्कत है, इसीलिए वीरान रहता है। आपने रूपा को घर से बेघर कर दिया और उसकी आवाज भी छीन ली, तभी तो मानसी को कष्ट हो रहा है। नकुल ने पूछा, बाबा अब सब ठीक कैसे किया जाए? बाबा बोले, जैसे पहले सब था वैसे ही करना होगा। मूर्ति को वापस घर लाओ, मैं कल आता हूँ। अगले दिन बाबा वहां आ गए। रूपा की मूर्ति को भी नकुल और करण ले आए। मानसी और मूर्ति आमने सामने थी। दोनों के ही चेहरे उदास थे। मानसी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आज तो उसके पैर भी थिरक नहीं पा रहे थे। घुंघरू बजाने की कोशिश में उसके पैर लहूलुहान हो रहे थे। नकुल करण ये सब देखकर परेशान हो रहे थे। बाबा ने सबको बाहर जाने को कहा। अब सिर्फ बाबा, मानसी और मूर्ति थे कमरे में। बाबा ने कुछ मंत्र जाप शुरू किया। थोड़ी देर बाद बाबा ने सबको बुलाया। मानसी के पैर में घुंघरू नहीं थे और उसने नकुल को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर नकुल और करण के जान में जान आई। नकुल ने मूर्ति की तरफ देखा, उस पर कपड़ा ढका था। बाबा ने कहा, मंत्र जप करके मूर्ति को शांत किया गया है, इसलिए अभी उसे ढक कर रखा है। तुम लोग की भलाई इसी में है, अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ। नकुल ने सब सामान बांधा और चला गया मानसी और करण के साथ। बाबा भी अपने रास्ते चल दिए। अचानक अगले दिन नकुल को याद आया, उसकी एक फाइल तो उसी घर में रह गई। उसने केयर टेकर से मकान खुलवाया और लगा फाइल ढूंढने। फाइल मूर्ति वाले कमरे में ही थी। गर्मी बहुत थी तो नकुल ने पंखा चला दिया। पंखा चलते ही मूर्ति पर से चादर गिर गया। मूर्ति की शक्ल देखते ही नकुल की आत्मा कांप गई। ये तो मानसी है और इसके आंखों से तो खून के आंसू निकल रहे हैं। नकुल ने उसके पैरों की तरफ देखा तो घुंघरू गायब थे। वो उल्टा पैर वहां से भागा श्मशान की तरफ, पर बाबा तो वहां नहीं थे। अपने हाथों में घुंघरू को देखकर श्मशान वाले बाबा एकदम शैतानी हंसी हंस रहा था और उसका हुलिया भी बिल्कुल बदला हुआ था, एकदम शैतान जैसा। घुंघरू आसमान की तरफ उठाते हुए बोलता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।